Hello students, welcome to Triple M Smart Classes. I hope you are doing very good in your life. Thumbnail आपने देखा ही जीरो टू हीरो. So yeah students, आपको मैथ कुछ नहीं आता है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपको अब से ये चीज ठान लेनी है कि मुझे मैथ पढ़ना है. आई वॉन्ट टू प्रॉमिस विथ यू. मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जीरो टू हीरो तक लेकर जाऊंगा. ये मेरे शब्द हैं, ये मैं कह रहा हूं, बस आप जुड़े रहें और फॉलो करते रहें. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कुछ क्लियर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर, विच इज वेरी यूजफुल इन मैथ्स. आपका मैथ में वो बहुत यूज होता है हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें चाहे मैथ्स पढ़ें. मैथ्स के तो ओवरऑल चैप्टर में वो चीजें यूज होती हैं. तो इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. आपको जो बेसिक क्लासेस चलेगा ये एटलीस्ट 5 to 6 डेज, यानी अप्रॉक्स आप 1 वीक मान लें कि 1 वीक्स में आपका एटलीस्ट बेसिक क्लियर होगा. आफ्टर दैट आई विल सी, देखते हैं कौन सा क्लास हमें स्टार्ट करना है. बट यहां अगर आपने एक हफ्ते दे दिया तो आई होप आपका जो बेसिक मैटर है वो क्लियर हो जाएगा. फिर उसके बाद आप चाहे जहां से मैथ स्टार्ट करेंगे आप अच्छे से कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा. सबसे पहले में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि चाहे वो 6 का हो या क्लास 7 हो या क्लास 8 हो, उसमें बेसिक जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो रेशनल नंबर से स्टार्ट होता है. और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है. हम मैथ का चाहे जो चैप्टर कवर करते हैं हमें रेशनल नंबर जरूर मिलता है. तो चलिए देखते हैं पहले रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या. ओके, परिमेय संख्या. ठीक. तो पहली बात ये आती है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं. सो स्टूडेंट्स, पहले ये क्लियर करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, इसे किसे कहते हैं. सो इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर कोई चीज या कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है. किस फॉर्म में लिखा हुआ है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इसको हिंदी वाले कैसे समझे? अगर कोई चीज अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, यानी अंश बटा हर में लिखा हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं. बस इसके कुछ कंडीशन है. अगर हर हमारा 0 हो जाता है, आई मीन हम कह सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो हर हो वो 0 ना हो. एग्जाम्पल के बेस पे जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे हमने कहा एक रेशनल नंबर बताइए, तो हमें कोई ऐसी चीज बतानी है आपको जिसमें P भी हो. P का मतलब न्यूमरेटर भी हो. ठीक, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर भी बोलते हैं और Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं. हिंदी में अंश और हर. अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे ऐसे हमें कोई नंबर बताने हैं जिसमें न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो. और अगर हिंदी में बोलना है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें अंश भी हो और हर भी हो. ठीक, जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनको हम अंश बोलते हैं यानी न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनको हम डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई आपसे कहे कि एक परिमेय संख्या बताइए, तो हम बोलेंगे 5/2, 3/7, 8/5, कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, बस कुछ नंबर ऊपर भी होने चाहिए, कुछ नंबर नीचे भी होने चाहिए. अब इसमें कुछ कंडीशन है जो ये हमने बताया, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हमारा Q 0 हुआ, जैसे 5/0 लिखा है, तो इसमें देखिए Q 0 है यानी हर 0 है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं होगी. यानी जो हर हो, हमारा डिनोमिनेटर हो, Q हो, वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर वो 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी. अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो आप लोग एटलीस्ट इतना दिमाग में रखें कि अगर हर 0 तो वो रेशनल नंबर नहीं होगी. अब जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं. किसी ने कहा कि 5, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? सो स्टूडेंट्स, आप बताएं ये है या नहीं है कमेंट में. सो ये रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/1. अगर बाई 1 हम करते हैं तो उससे उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है.
अभी पहले भी ये 5 लिखा था, अब भी ये 5 लिखा है। यानी कोई नंबर अगर लिखा है 100, कोई पूछ रहा है आपसे ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि इसको 100/1 हम लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q फॉर्म फॉलो करता है, या हिंदी में बोलना है तो कहेंगे अंश बटा हर होना चाहिए, ठीक, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। न्यूमरेटर में भी कोई नंबर होने चाहिए, डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और इसके कंडीशन क्या है, अगर q 0 हो गया तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी अगर हर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया जो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये एक चीज आप दिमाग में रखें। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई रेशनल नंबर की। आप लोग बेसिक देखते होंगे, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे आपसे पूछा गया 2 + 3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 होता है। ओके, ये सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं, जो हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमने पूछा कोई रेशनल नंबर है, यानी जिसमें ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको हम कैसे ऐड करें स्टूडेंट? अब इसको कैसे ऐड करना है? यहाँ 2/2 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है, यानी रेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करना है, वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, सो पहला पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। सो स्टूडेंट्स, इसमें पहला पॉइंट है पहला कंडीशन है व्हेन डेनोमिनेटर आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हर हमारा सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हर हमारा सेम है तो क्या कंडीशन है? जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल जैसे हमने लिया 4/3 प्लस 2/3, ये आपसे पूछा गया कि इसका एडिशन यानी इसका सम क्या होगा। ओके, सो इसमें देखिए हमने क्या कहा है, व्हेन डिनोमिनेटर और सेम, जब हमारे हर सेम हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो, क्यों सेम हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? सो इसको ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। 3 और 3 का एलसीएम स्टूडेंट्स कितना आएगा? 3 ही आएगा। या यूं कह लें, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, जो ऊपर नंबर होता है उसको ऐड कर देते हैं। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6/3। अब इसको चाहो तो आप कैंसल आउट भी कर सकते हो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 2/1, या इसी को हम 2 भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये चीज। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत करिए, करके और कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना होगा। 5/8 + 2/8, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताने हैं। सो स्टूडेंट, ये दूसरा हम लोग का दूसरा कंडीशन होता है इसमें, यानी जो हमारे परिमेय नंबर होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं वो दो कंडीशन पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। पहला, डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो ये रूल, यानी जो नीचे लिखे होते हैं नंबर, यानी हर अगर हमारा सेम होता है तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है, और ऊपर वाले नंबर अगर एडिशन में है तो जोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्शन में है तो घटा देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। और दूसरा कंडीशन है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, व्हेन डिनोमिनेटर और डिफरेंट, जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4/6 + 3/12, ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट? आप बताइए। अब इसमें देखिए हमारा जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो अलग अलग है। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका एलसीएम निकालना होता है। ओके, तो 6 और 12 का आप एलसीएम निकालिए। 2 × 3 = 6, हमें ये टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए। देखिए ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, तो 2 × 3 = कितना होगा स्टूडेंट? 6, 2 × 6 = 12। 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, लेकिन 6 कैंसिल होगा, 2 × 3 = 6। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है। ओके, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एलसीएम इसका कितना आया स्टूडेंट्स? इसका एलसीएम आया 12। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे दो रेशनल नंबर हैं और उनमें जो डिनोमिनेटर आया है, जो हर आया है, अगर कोई ऐसा नंबर आया है जो उसी के टेबल में आता है, आई मीन कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो हमें ये चीज पता है कि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, यानी 6 के पहाड़े में 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उसका एलसीएम
जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम आता है। जैसे 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। हमने कहा 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। क्यों? क्योंकि सब ये एक ही टेबल के नंबर है, तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम स्टूडेंट्स कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, तो 4 के नीचे स्टूडेंट्स आप लोग देखें क्या है नंबर। 4 के नीचे पहले ऊपर 4 है, 4 को ऐसे लिखा, हमने मल्टीप्लाई लगाया, नीचे 6 है। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 6 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। आपने कहा 2 बार। 6 दूनी 12 या 6 2 जा 12। प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 3 वैसे लिख देंगे। 3 के नीचे क्या है स्टूडेंट्स? 12। अब 12 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, टेबल 12 का टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए। ये जो एलसीएम आया है वही आपको लाना है। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। आप कहेंगे 12 बन जा 12। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये हमारा एलसीएम वैसे ही हो जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 8 3 11 अपॉन 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट। सो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में करेंगे, और इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लिख रहे हैं उसका भी कमेंट आंसर आपको कमेंट में करना है। 4/3 प्लस 2/6। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप बने रहें। एक वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मतलब जो बेसिक क्लासेस है हमारे, एक कॉन्सेप्ट हम एक वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप जो भी पढ़ें एकदम क्लियर रहे। बहुत सारी चीजें साथ में पढ़ा दी जाती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या था किसमें क्या था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, so students, if you like my videos then please share and subscribe my channel, and also share this video on your family circle zone, या जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं जिनका मैथ वीक है उनको आप सेंड करें, ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं और आप हमारी हेल्प कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट दीज आंसर। थैंक यू वेरी मच।